दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े स्पेशल टॉपिक के ऊपर। और बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, जो फिल्म मेकर तो है बट हिस्टोरियन ज्यादा है। और आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर सिटी है उसमें बहुत सी जगह के नाम चेंज किए जा रहे हैं, प्री पार्टीशन के नाम दिए जा रहे हैं। और ये किया जा रहा है लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल के द्वारा। और ये नाम दिए जा रहे हैं हिंदू और क्रिश्चियन। लेकिन बहुत सी जगह पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर ऐसी है जहां पे आज भी लोग पुराने नामों को याद करते हैं, उनको ये नाम रटे हुए। कहीं भी जाना है, रिक्शा वाले कहेंगे यहाँ जाने, तो पुराने नाम से चलते, यानी कि जो हिंदू नाम थे। तो जैसे कृष्णनगर नाम था, उसका नाम हो गया था इस्लामपुरा। और पाकिस्तान का देखा जाए तो कोई कल्चर नहीं है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री भी नहीं है। पाकिस्तान के पास दो चीजें सिर्फ, एक वो भीख मांगता है, दूसरा टेररिज्म फैलाता है और इंडिया से नफरत भी करता है। लेकिन इस टाइम पे जो ये काम किया जा रहा है नवाज शरीफ के द्वारा, जो इनके इंचार्ज है। और नवाज शरीफ के बारे में कह दूं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही लीडर है जो इंडिया से दोस्ती करना चाहता है, पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता है। और बाकी कोई भी पाकिस्तान का लीडर इस तरफ देखता नहीं है। और पाकिस्तान में कोई भी लीडर कोशिश करता है इंडिया से दोस्ती करने की, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, या उसको पावर से हटा दिया जाता है। और ये इश्यू पे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पे वरिड है, क्या पाकिस्तान के अंदर भगवान रंग चलने वाला है, क्या पाकिस्तान इंडिया को अडॉप्ट कर रहा है। तो इसी चीज पे चर्चा करने के वजह से बैठे हैं राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में 9 जगह के नाम चेंज करती है, किशनपुरा नाम रख दिया है, किसी का कुछ नाम रख दिया है। और देखा जाए तो अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर को तो इंडिया के साथ मर्ज हो रहा था, वहां पे 60% हिंदू पॉपुलेशन थी, सारे बिजनेसमैन वहीं पे थे। लेकिन जो मुस्लिम है उन्होंने किस तरीके से लाहौर को अपने कब्जे में कर दिया। और जो हमारे लीडर थे नेहरू और गांधी, वो उनको कोई मतलब नहीं था देश में। हाँ, आप बताइए कि जो नाम चेंज किया इसके पीछे रीजन क्या है, क्या पर्पस है? नमस्ते जी। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक जो है ना, इसके ऊपर भारत में पूरी तरह से इसको जो है ब्लैकआउट करना चाहिए इस टॉपिक को। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि हम नहीं करेंगे तो वो जो अब मीडिया का सेक्शन है इसको डिस्कस करता रहेगा, वो बताता रहेगा देखो कि पाकिस्तान का कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए इस पर चर्चा करना जो है बड़ा जरूरी है कि कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है जो भी चल रहा है। ये जो अपना लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल है, थोड़ा मेरे दर्शकों को लिए बता दूं कि लाहौर सिटी इन पर्टिकुलर और बाकी का पूरा पाकिस्तान ही इन जनरल, ये जो बनाया हुआ है ना जी, जो ओरिजिनल बनाने वाले थे, ये पूरे के पूरे हिंदू और सिख ही थे। क्योंकि उस वक्त जिस प्रकार से जो कन्वर्शन हुई थी ना जी, क्योंकि सारा जितनी भी पॉपुलेशन आई पाकिस्तान की कन्वर्टेड पॉपुलेशन है, कोई बाहर से नहीं आया। बड़े लोगों ने कोशिश की, क्योंकि कई अपने आप को वहां पर सईद कहते थे, कई शेख कहते थे, तो उन्होंने जाकर जब डीएनए टेस्ट करवाया ना, ये रिकॉर्ड है, तो वो साउथ इंडियन जो है वो साउथ एशियन डीएनए ही उनका निकला। ठीक है, तो कोई बाहर से आया हुआ नहीं। तो परंपरागत रूप से वहां पर जितने भी शहर बने हैं, आप पूरे ले लीजिए, जो लाहौर शहर है ना, ये लव के नाम से है। श्री राम के 2 बेटे थे, एक लव और एक कुश। तो लव के नाम से लाहौर बना, कुश के नाम से कसूर बना। ठीक है, पेशावर जो है भरत के बेटे के नाम से जो है बना, पुरुषपुरा उसका जो नाम था। तो इस तरह से जो इवन सियालकोट उनका जो मेन एक सिटी है, हमारे जम्मू के पैरेलल आता है, वो सियालकोट भी सियाल राजा थे, राजपूत सियाल थे, उनके नाम से है। तो आप कोई भी नाम ले लीजिए, तो नाम तो लगभग सारे जो है वो हिंदू और सिख नाम ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक विशेष रूप से लाहौर के ऊपर। लाहौर जो था ये पूरे का पूरा एक पूरे उत्तर भारत में एक ट्रेडिंग हब था। ठीक है जी, और उसमें ट्रेडर तो क्योंकि उस वक्त थे ही सारे हिंदू और सिख पूरे का पूरे। तो लाहौर सिटी का पूरा जो एक कल्चर, लाहौर सिटी का पूरी ज्योग्राफी, उसका पूरा एक टेक्सचर जो था ना, वो अपने सनातन के साथ में जुड़ा हुआ था। लाहौर के साथ में 2 बेईमानी इन्होंने की। मैं रिसेंट संदर्भ में बताता हूँ, 1941 में जब अंग्रेजों का जो सेंसस, उस वक्त हर 10-10 साल में सेंसस होता था, तो उस वक्त 1941 के सेंसस में इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी प्लानिंग वो थी, क्योंकि 1940 में रेजोल्यूशन ये पास कर चुके थे मुस्लिम लीग द्वारा, लाहौर में ही वो पास हुआ था
कि हम पाकिस्तान लेंगे, और वो जहाँ पर हुआ था वो मीनार पाकिस्तान आज वहाँ पर लाहौर के अंदर है। तो 1941 में जब सेंसस हुआ तो पूरी एक योजना के अंतर्गत वहाँ की जो पूरी जनसांख्यिक जो वहाँ का जो संतुलन था वो बहुत इन्होंने किस प्लानिंग से बिगाड़ा। आप देखिए लाहौर के सिटी के अंदर जो थे वो जो पूरे वॉल्ड सिटी है और थोड़ा बाहर जो डेवलप हो चुका था उसमें हिंदू सिख जो थे वो बहुसंख्या में थे। तो इन्होंने सेंसस की फिगर्स को जो है फज करवाया मुस्लिम लीगियों ने, और क्योंकि उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें भी बहुत थे ये, और मुस्लिम लीगी समर्थक और अंग्रेज इनका साथ दे रहा था। तो लाहौर की डेमोग्राफिक जो पूरा डाटा था उसको इन्होंने जो है मैनिपुलेट करवाया, उसमें थोड़ी सी परसेंटेज मुस्लिम आबादी की दिखा दी इस निगाह से कि कल को जब मुल्क का बंटवारा होगा तो हम यहाँ पर लाहौर को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया करके दिखा सकें। दूसरा इन्होंने क्या किया कि लाहौर सिटी के अंदर क्योंकि पूरा ट्रेडिंग हब था तो हिंदू सिखों की मेजोरिटी तो मैंने आपको बताया था ही, तो लाहौर के आसपास जो रूरल एरियाज थे ना वो उस समय, आज तो वो पूरे लाहौर के अंदर आकर के पूरे जज्ब हो चुके हैं, उस वक्त वहां पर करीबन मुसलमानों की पॉपुलेशन इसीलिए ज्यादा थी कि वो पूरे के पूरे फार्मलैंड्स थे, और वहाँ के जो फार्मर जो मुसलमान थे वो लगभग काफी ज्यादा 80% तक कन्वर्ट हो चुके थे। आप वो बेल्ट में जाएंगे ना जी, अगर रावी नदी जो हमको लगभग उस क्षेत्र में डिवाइड करती है, रावी के पूर्व में जो आपको संधू, डिल्लों, रंधावा जो जाट मिलते हैं ना, रावी के पश्चिम में भी लाहौर के आसपास के इलाकों में वही मिलते हैं जो 200 साल 250 साल पहले जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये सारे इलाके जो थे ये इलाके भी मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण से धीरे धीरे करके लाहौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, ताकि वहां पर एक जो है फाइनल मुस्लिम मेजोरिटी बन जाए। ये तो उसके साथ में हुआ लाहौर में। अंत तक लाहौर जो था वो टेबल के ऊपर, रेड क्लिफ जो अंग्रेजों का यहाँ पर वो करने आया था, हमारी ये कार्टोग्राफिक जो लाइनिंग करने आया था, खींचने आया था, वो बंदे के पास में यही सब प्रपोजल थे कि लाहौर भारत में ही आएगा, लाहौर पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। वो बाद में अंग्रेजों की राजनीति, हम उसके ऊपर पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, एक अलग से फिर शो करेंगे कि वो उस वक्त पॉलिटिक्स क्या थी। तो आखिरी जो अब हमारे ऊपर एक हिंदुओं सिखों के ऊपर जो आघात हुआ वो शाहलमी का, कि शाहलमी जो गेट है जहाँ पर पूरा हिंदू इलाका था उसको जून 1947 में किस प्रकार से वहाँ के मजिस्ट्रेट जो था चीमा, अब्दुल रहमान जो चीमा था, उसकी कॉन्स्पिरेसी के कारण उसको जला दिया गया। तो ये सारी एक स्टोरी है। तो हम आते हैं, ये मैंने थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता दी है कि लाहौर की पूरी जो है एक पुराना इतिहास और पिछला रिसेंट 100 साल का इतिहास। अब क्योंकि शहरी वहाँ सिखों का था, ट्रेडर वही थे, तो इलाके भी सारे उनके नाम से ही थे। और लाहौर को बनाने वाले जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर, सर गंगाराम। बिल्कुल, अब अभी भी वहां पे बिल्डिंग है उसकी, दिखाते हैं कई बार पाकिस्तान टीवी। मैं गया था जी, मैं आपको आता हूँ उसके ऊपर। सर गंगाराम ने लाहौर के आधुनिक लाहौर के निर्माता थे, क्योंकि ये वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाए गए थे अंग्रेज के द्वारा, और दैट वाज लेट 19th सेंचुरी, 1890 से लेकर के फिर उन्होंने डिजाइन किया 20th सेंचुरी के शुरू में वो, और फिर ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। इन्होंने कई शहर, वहाँ पे एक इलाका आता है वहाँ पर मुंटगोमरी का, लाहौर से थोड़ा 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ आता है। वहां पर क्या था कि जो दोआब का पानी है ना जी, दो नदियों का, वो वहां पर वो बीच में सेंटर में नहीं पहुंच सकता था क्योंकि थोड़ा प्लेट्यू था, थोड़ा ऊंचा था। तो अंग्रेज सरकार से रिटायरमेंट के बाद में सर गंगाराम ने वो पूरा इलाका ले लिया, वहां 1 मेगावाट का उन्होंने वहां पर पावर जनरेशन सेंटर बनाया। वहां से जो पानी नीचे की सतह पे था उसको कई मीटर पानी को जो है इन्होंने ऊपर रेस करवा करके और उस बंजर प्लेट्यू पर वो लेकर के गए। हजारों एकड़ जगह ले ली थी उन्होंने अंग्रेजों से, और उसको हरा भरा कर दिया पूरे का पूरा इलाका।
आज भी वहां पर गंगापुर करके सिटी भी है, गंगापुर स्टेशन से लेकर के उनकी ये लैंड तक उन्होंने एक रेल बनाई थी उसमें, क्योंकि पावर की वो थी, इंजन वगैरह, मतलब अगर स्टीम इंजन लगाना या उनकी कोई समस्या आएगी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंजीनियर्स आइडिया निकाला था कि रेल की पटरी के ऊपर ट्रॉली चलती थी और वो ट्रॉली घोड़े द्वारा जो है खींची जाती थी वहां पे। इतना बढ़िया उन्होंने वहां पर काम किया। तो अभी एक वैसे समझ लीजिए कि उसमें एक हंसी वाली ही बात है कि आज भी वो पाकिस्तान ने तो तरक्की की नहीं, हाँ आज भी वो घोड़े वाली ट्रॉली वहां चल रही है। तो हाँ, ये सारा देखा है जो कई है ना बार। जी। अच्छा, सर गंगाराम का मैं आपको एक एपिसोड में बताता हूँ कि सर गंगाराम के ने वहां पर लाहौर में बहुत कमाल के उन्होंने एचिसन कॉलेज भी बनाया वहां पर, लाहौर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, ये सब उनका दिया हुआ है। जो आज की लाहौर की, आज भी अगर आप जाएंगे ना जी तो माल रोड वहां देखेंगे तो लगता है कि बहुत एस्थेटिकली मेड इलाका है, वो भी सर गंगाराम का बनाया हुआ है। सर गंगाराम ने वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया था, सर गंगाराम हॉस्पिटल। अब हुआ क्या, वो हॉस्पिटल दिल्ली में भी है, उनके, दिल्ली में भी है सर हाँ, गंगाराम वो हॉस्पिटल। वही परिवार जो है ना जी बाद में शिफ्ट होकर दिल्ली आया और उन्होंने यहाँ बनाया। एक चौक में उनकी, क्योंकि उन्होंने इतना लाहौर को दिया था तो उनकी मेमोरी में एक उनकी मूर्ति, एक उनका स्टैचू जो है एक चौक में लगा हुआ था। तो जब पार्टीशन हुआ तो ये उन्मादी लोग हैं, इन्होंने तो मतलब क्या है कि पता नहीं कि किस क्या क्या पढ़ते हैं, क्या इनका दिमाग के ऊपर किस प्रकार की इंडोक्ट्रिनेशन होती है कि इन्होंने उस वक्त ये पूरा भूल गए कि जिस जमीन पे खड़े हैं वो जमीन का आर्किटेक्ट जो था सर गंगाराम था, लेकिन उस भीड़ ने, जो वो इस्लामी भीड़ थी, उसने उस उनके जो स्टैचू के ऊपर हमला कर दिया, उसको तोड़ने लग गए। तोड़ने लगे तो भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न आया। तो उस वक्त जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की जो थी, अभी पता नहीं उस वक्त ब्रिटिश निकल गए थे या इनके हाथ में थी, तो उन्होंने आकर वहां लाठीचार्ज किया कि नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, तो इधर से भीड़ को तितर बितर किया जाए। तो एक आदमी के माथे पे लाठी लग गई तो खूनो खून हो गया। तो भीड़ में से आवाज उतरती है, चलो इसको लेके जाओ सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो जिसका बुत तोड़ रहे हैं उसी के हॉस्पिटल में ले जाने की बात हो रही है। ये सादत हसन मंटो पाकिस्तान के बहुत बड़े एक जो है वो ये रहे हैं, नावलकार रहे हैं, नॉवलिस्ट और बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने ये पूरा एपिसोड मेंशन किया है कि किस प्रकार से ये वहां हुआ। तो इतनी नफरत वहां थी। और मैं आपको एक मेरा व्यक्तिगत प्रसंग बताता हूँ। मैं नवंबर जो है 2024 में लाहौर में था। तो मेरे अपने पूर्वजों का जो है वहाँ पर इलाका है, वो अंदरून लाहौर में जो जहाँ पर लाहौर किला भी आता है उसके पास में ही शहद मिठा करके एक जगह है। मैं देखने गया, अंदरून लाहौर को तब्दील नहीं हुआ, वैसे ही लगभग पुराने जो है आप सब कॉन्टिनेंट के पुराने बाजार देखेंगे ना जो 200-400 साल पहले बने हुए थे कि एकदम नैरो बाजार हैं, गलियां हैं, सेम सेम उसका करेक्टरिस्टिक है। तो मुझे वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको ना एक जगह यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन या तो भी सुबह सुबह जाएंगे, दोपहर का टाइम इतनी भीड़ हो जाती है कि हाँ गाड़ी भी नहीं जाएगी, तो यार रात को जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे दिखाना चाहते थे कि एक उस जमाने में फिल्म बनी थी, उसका नाम भी लाहौर था। उसमें नरगिस हीरोइन थी और नरगिस का नाम लीलो था। और नरगिस जिस मकान में उस डायरेक्टर ने दिखाया है रहती है, वो वहां पर एक धनराज स्ट्रीट है, वो धनराज स्ट्रीट के अंदर नरगिस का मकान था। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद बहुत बढ़िया, मतलब बहुत मैं जानता हूँ ज़हीन और बहुत ही न्यूट्रल, मैं हमेशा उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। ये पाकिस्तान के ऑथर हैं, कल स्वीडन बेस्ड हैं, तो मेरे लिए खासकर उन दिनों वहाँ पर लाहौर में आए हुए थे। और दूसरे हमारे दोस्त वहाँ पर डॉक्टर हसन जफर, फेडरल पोस्ट करके उनका एक चैनल है, वो चलाते हैं। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि चल तेरे को मैं वो जगह जो दिखानी है जहाँ पर वो शूटिंग हुई थी। और वो अच्छा हुआ ये कि रात को क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा लेट निकले, तो 11:30-12 बज गए होंगे। तो मुझे डॉक्टर साहब वहाँ पर वो धनराज स्ट्रीट में वो मकान दिखाने ले गए। अब वहां पर पहुंचे तो धनराज स्ट्रीट पूछ रहे हैं, तो पता ही ना लगे कि धनराज स्ट्रीट है कहाँ पे यहाँ।
क्योंकि नाम तब्दील हो चुका था, हिंदू नाम था ना, नाम बदल गया था। तो एक रात को पान की दुकान संयोग से खुली थी, तो वहां पर कुछ लड़के, तो उन्होंने कहा देखिए जी, 2 गलियां छोड़कर एक गली सुना है, उसका नाम धनराज स्ट्रीट हुआ करता था, तो आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, जैसे ही वहां पहुंचे तो डॉक्टर इश्तियाक पहचान गए, बोला हाँ यही गली थी। लेकिन बाहर उर्दू में कोई अलग बोर्ड लगा हुआ था, उसका नाम जो है बदल दिया गया था। तो अंदर जाकर के वो उन्होंने बताया कि देखो यही मकान था। और बाद में जब मैंने फिल्म देखी तो बराबर वो मेरे को पूरे का पूरा वो जो एक उसका सीन था, वो मकान का, वो गली का याद आया। ठीक है, अब इससे एक बात सिद्ध होती है कि जिन लोगों ने लाहौर बनाया था, उन लोगों का कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान इन्होंने वहां छोड़ा नहीं। लाहौर में छोटी से छोटी गली तक का नाम इन्होंने, जो क्योंकि हिंदू नाम था, वो नाम तब्दील करके रख दिया। ठीक है, इसी तरह से शाम के समय एक मेरे दोस्त हैं अफजाल रेहान साहब, वो मुझे वहां से उनके साथ में वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो एक चौक में से निकले तो वहां पर एक मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर था, तो मुझे कहने लगे ये जैन मंदिर है। तो मैंने हैरानी जताई, मैंने कहा कि मैंने जहां तक मुझे जानकारी है, मंदिरों की में तो कोई पूजा कर सकूं, मुझे मंदिरों की देखरेख करने वाले भी लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा इसकी देखरेख कौन करता है? तो उन्होंने कहा यार कौन देखरेख करेगा। कहता है ऐसा है कि स्ट्रक्चर बचा हुआ है। कहता है जब यहाँ पर भारत में वो बाबरी कांड हुआ ना, जब आपका राम मंदिर का वहां पर हमने निर्माण शुरू किया, कहता है उसके रिएक्शन में यहाँ पर आकर के इन्होंने बहुत तोड़फोड़ कर दी थी, बहुत ज्यादा। और उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि अंदर जो भगवान की, महावीर भगवान या दूसरे किसी तीर्थंकर की मूर्ति रही होगी, वो भी डिसिक्रेट इन्होंने कर दी होगी। तो केवल एक ढांचा जो है बच गया है। तो मुझे बात बताइए, आज ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी ये कर रही है, उसका नाम बदलना है। उसका नाम इन्होंने रख दिया था बाबरी, जो जैन मंदिर चौक था उसका बाबरी मस्जिद चौक नाम रख दिया था। मुझे एक बात बताइए कि आज तुम वापिस से नाम रिस्टोर करके उसको जैन मंदिर चौक कर रही है, तो क्या अंदर भगवान की मूर्ति की पुनर्स्थापना करवाने की हिम्मत है तुम में जरूरत कि जो वहां पर उस वक्त डिसिक्रेट कर दी गई होगी? हजारों मंदिर थे सर लाहौर में, क्योंकि गुरुद्वारे, हजारों गुरुद्वारे थे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात कहूं कि मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे कि पंजाब के प्रोविंस के अंदर हर एक मोहल्ले के अंदर एक मंदिर था, और हर एक मंदिर के एक मोहल्ले के अंदर एक गुरुद्वारा था। सारे तोड़ दिए इन्होंने। शायद हार्डली यहाँ पे 20-25 मंदिर बने होंगे जो बच गए होंगे किस तरीके से। तो देखिए जी, इन्होंने तोड़ दिए हैं, कोई मंदिर बचा नहीं है। शायद लाहौर के अंदर, शायद अनारकली में जो मैंने सुना था एक मंदिर है, जहां पर पता नहीं कोई पंडित वगैरह, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि मंदिर के बचे रहने के पीछे 2 चीजें होती हैं। एक तो या तो वहां की कोई धर्मार्थ बॉडी हो जो उसको कंट्रोल करे है, या सरकार उसको जो है, वो हिंदू बचा नहीं वहां पर, तो धर्मार्थ बॉडी हमारी वहां पर कहां से होगी मुझे बताइए। और सरकार को इंटरेस्ट कोई नहीं था जो वहां पर कर सके। मैं आपको इसके संदर्भ में एक और एग्जांपल देता हूँ। ओकारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहां पर दीपालपुर करके एक तहसील है। दीपालपुर तहसील में एक जो हमारे खत्री बरादरी है ना जी, उनका एक वहां पर मंदिर था जो पिछले कई सैकड़ों सालों से था, जहां पर खत्री बिरादरी जाकर के, उसको बाबा लालू जसराय जी का मंदिर कहते हैं, जहां पर खत्री बरादरी जाकर के अपने जो संस्कार है ना जी, मुंडन संस्कार हैं, उसके बाद में जो हमारे शिखा के संस्कार होते हैं और जनेऊ के संस्कार है, ये वहीं जाकर के करती थी, विशेष करके खन्ना और कपूर। अब वो मंदिर, मैं वो स्थान पे गया तो वहां पर अभी एक ईंट भी नहीं बची हुई मंदिर की। ठीक है, इनके पास बहाना था, ये क्या कहते हैं, ये को देखरेख करने वाला नहीं था। ठीक है, तो देखरेख करने वाला नहीं था, तो धीरे धीरे करके वो डिस्टर्ब होता गया। आज वहां पर प्लॉट है, वो प्लॉट दे दिया गया एक स्कूल को, जो वहां पर स्कूल बनाएगा। ठीक है, अब हमने उस वक्त ये उनको तजवीज रखी थी कि भैया स्कूल के लिए तो तुम्हारे पास बहुत जगह, कहीं भी कर दो, तो कम से कम एक, और इन चीजों के लिए सरकारों का आपस में, क्योंकि प्राइवेटली हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो हम उनको कहा था हमारी सरकार की तरफ से हम जोर डालेंगे, आप अपनी सरकार की तरफ से देखिए, ताकि, और हाँ आप बना के मत देना, बनवा लेंगे हम वापस से, लेकिन आप कम से कम इसमें इनिशिएटिव तो लीजिए। लेकिन इतनी नफरत हिंदू के लिए है कि कौन ये काम है। आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है, और इस प्रकार के उदाहरण जैसे मैंने बोले हैं ना, तो आपके शो देखने वालों में से कई होंगे जो पाकिस्तान से जिनके पूर्वज आए हैं,
हर हर व्यक्ति के पास अपनी एक स्टोरी होगी, अब एक कहानी होगी कि किस प्रकार से, मान लो वो गुजरांवाला से आया या शेखुपुरू से आया या चकवाल से आया या मुल्तान से आया, जंग से आया, डेरा से, तो सबकी अपनी अपनी उनकी एक कहानी है कि जो वो मैं बताएंगे आपको, हाँ, बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं यहाँ पे कि हम पंजाब से हैं, पंजाब जी के लुधियाना से। मेरे फादर लुधियाना में थे, उनकी पूरी फैमिली वहां पे रही है, उनके पेरेंट्स वहां पे थे। लेकिन मेरे फादर पढ़ने जाते थे दयाल सिंह कॉलेज लाहौर के अंदर। जी मतलब उस टाइम पे कॉलेज कम ही होंगे, लाहौर कॉलेज में पढ़ा करते थे दयाल सिंह कॉलेज के अंदर। और उनके जी साथ जी उनके कुछ सिख दोस्त भी थे। बिल्कुल ये तो इंडिया से गए थे, मतलब हिंदुस्तान से थे, मतलब पंजाब से थे। तो बाद में ये और इनके फ्रेंड जो है ना, वो रेगुलरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते थे, तो बातें करते थे लाहौर की। बड़ा खूबसूरत शहर था, बड़ा एंजॉय करते थे वहां को, बड़ा याद किया करते थे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा बिल्कुल था अपना। जी जी जी। अभी वहां पर डीएवी कॉलेज लाहौर में है। अब डीएवी कॉलेज में आप अगर उसका इतिहास देखेंगे ना, तो भारत के कई महान क्रांतिकारी जो हैं वो डीएवी कॉलेज में से पढ़ करके बाहर निकले हैं, लाहौर के डीएवी कॉलेज से। अब डीएवी कॉलेज जैसे ही पाकिस्तान बना, उन्होंने उसका नाम इस्लामिया कॉलेज कर दिया। ठीक है। अब ऐसे 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 बहुत सी जगह हैं जिन पे, अब लक्ष्मी चौक वहां का मेन एक इलाका था जिसका नाम बदल दिया गया कृष्ण नगर। ये कृष्ण नगर मौलाना जो है, जफर अली रख दिया गया, मौलाना हाँ जफर अली खान चौक रख दिया गया। जी जी और जी, जैसे जैन मंदिर का नाम आपने बताया, जैन मंदिर का नाम रख दिया बाबरी बाबरी मस्जिद चौक। बाबरी राम बाबरी गली मस्जिद को चौक, बना दिया रहमान गली। रहमान गली, कुमारपुरा को बना दिया गाजियाबाद। और बिल्कुल आउटफॉल रोड को बना दिया जिलानी रोड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि कृष्ण नगर का भी थोड़ा सा जो वो मेन अप मार्केट ये लोकेलिटी थी, क्योंकि लाहौर जो अंदरून लाहौर था ना, जैसे मैंने आपको बताया जो लाहौर किले के आसपास की सारी इलाके थी जो पुराना, उसमें गलियां बहुत जो थी वो एक संकरी थी पुराने जमाने के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त जो आर्किटेक्चर ये होता था, क्योंकि बिजली की और कोई पंखे की व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह से आर्किटेक्चर होता था कि भाई गली में जो सूरज की गर्मी है वो ज्यादा ना आ सके गर्मियों के दिनों में, तो उसको इस प्रकार से बनाया जाए कि वो ठंडी रहे। लेकिन जब बिजली आ गई, तो बिजली आने के बाद में पंखे आए और बाकी सब चीजें, तो ये आर्किटेक्चर में बदलाव ये आ गया कि थोड़ी गलियां जो हैं ये थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, और मकान की थोड़ी जो उस वक्त जो आर्किटेक्चर भी था उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि जो उस वक्त नक्शा नगार बने, जो उस वक्त ये आर्किटेक्ट्स होते थे, ये इन्होंने एक मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो इनकॉर्पोरेट किया उसमें। पहले के जमाने में जो था वो नानकशाही ईंट कही जाती है, हमारे पंजाब में चलती थी पतली वाली, वो होती थी, चूने गाड़े से मकान बनते थे, और दीवारों के ऊपर जो है वो पूरी छतें खड़ी होती थी, और उनके नीचे लकड़ी के बहुत बड़े जो है वो एक दिए जाते थे उनकी सपोर्ट के लिए, गर्डर्स जो होते हैं, ये पहले जमाने की। जब नहीं, ये जमाने तो की आप पंजाब में देख लीजिए पुरानी बिल्डिंग, उसमें भी यही है। यही है। ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ, मैं कृष्ण नगर के आर्किटेक्चर पे आ रहा हूँ कि जिसका नाम इन्होंने इस्लामपुरा कर दिया। वो बना चाकर के 1930 के दशक में, उसमें नवा आर्किटेक्चर था, वहां की गलियां बाजार चौड़े थे, और उसमें ज्यादा करके जो टेक्निक नवी आ चुकी थी, जिसमें जो ये हमारे ये आते हैं कि थोड़े पिलर्स और कॉलम्स और ऊपर जो स्लैब्स आते हैं जिनको लेंटर कहते हैं, ये टेक्निक आ गई थी। इस तकनीक के हिसाब से वो सारे मकान बने, बहुत ही खूबसूरत इलाका, आपको पूरा नवे सिरे से बना था, और 100% हिंदू सिख डोमिनेटेड था वो इलाका। तो वो इलाके में इन्होंने जो है, जब लाहौर में मारकाट हुई तो वहां पर भी सब हुई, तो सबके सब वहां से लोकल निकल गए, उसका नाम रख दिया इस्लामपुरा वो इलाके का। इस तरह से जो बाकी के भी मैं कई इलाके आपको बताता हूँ, जैसे हमने बताया राम गली का नाम रहमान गली कर दिया इन्होंने, वो सारे इलाके अभी ये वापस से क्यों कर रहे हैं रिस्टोर, नाम हाँ, तो ये मेन उसके चीज। पीछे, हाँ उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि पहला इसमें जो पूरा करेक्टर है वो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पर्सनली जो है ना वो थोड़ा व्यापारी बुद्धि का आदमी है।
क्योंकि व्यापारी का जो है मियाँ, उसके पिताजी मियाँ शरीफ, वो हमारे यहाँ से ही, जो आज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जाती उमरा करके तरन तारण में गांव है, ये परिवार वहां से था। और भारत के विभाजन के बाद में ये वहां से माइग्रेट करके लाहौर गया, और उसको इतना प्यार था अपने गांव से कि उसने वहां जाकर के भी जो अपना, ये इन्होंने पूरे, इनका तो पूरा क्या है, मेंशंस है ना वहां पर, उसका नाम भी जाति उमरा ही रखा है लाहौर में। तो ओके। वहाँ, हाँ, तो इसको इसको क्या है, ये इसकी थोड़ी सी सोच है ना जो, वो थोड़ी अलग है। सोच क्या है इसकी, कि चाहता है कि भारत के साथ में मेरे मित्रतापूर्ण संबंध रहे। वाजपेयी जी के समय पे भी क्या हुआ था कि जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग द आइस, वो थोड़ा सा काम हो गया था, लेकिन आर्मी, मुशर्रफ मतलब आर्मी नहीं चाहती थी, और आर्मी नहीं चाहती थी, उसके पीछे भी विदेशी ताकतें पूरी की पूरी। क्योंकि अगर हमारे बीच में आपस में अच्छे संबंध पैदा हो जाते हैं, तो ना तो उनके हथियार बिकने हैं, ना उनके उन्होंने जो बाकी के एजेंडास अपने पूरे, आपके आज का रिसेंट है, आज पाकिस्तान से दलाल का वो काम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा इन कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमारे साथ में, तो उसको जरूरत रहती है इनकी। तो ये सारी बातें हैं जो ना, ये नवाज शरीफ जो था उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, तो वो सैबोटेज कर दिया गया मुशर्रफ द्वारा 1999 फरवरी के टॉक्स। उसके बाद में भी जो यहाँ पहले भी बातें होती रही, यानी जी वो कामयाब आर्मी उनकी होने नहीं देगी, कुछ भी आप कर लीजिए। उसकी एक बड़ी फेमस सेइंग है नवाज शरीफ की, वो दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे संबंध करने की, तो पंजाबी में कहता है, मैं उसका तर्जमा करूंगा। वो हमेशा कहता था देखो जी, असी इधरले पासे भी आलू और गोश्त खाने, या उधरले पासे भी आलू और गोश्त खाते हैं। मतलब के बॉर्डर के ये बाजू भी हम आलू और जो है वो गोश्त खाते हैं, और बॉर्डर के वो पास साइड में भी वही खाते हैं। तो हमारे में फर्क क्या है? हम वही जुबान बोलते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, वही हमारा गीत संगीत है, वही भंगड़ा है, वही डोल के ऊपर बात होती है। तो ये जो है वो उसकी सोच है नवाज की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो क्या करता है कि बेचारा हाथ बंधा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, वो आर्मी के हाथ में सारी पावर। तो इसके लिए ये, अगर उसके साथ में मैं ये एपिसोड को जोड़ूं, ये जो रॉयल हेरिटेज का है, तो मुझे 100% कहता हूं कि इसका रिएक्शन पाकिस्तान में आना शुरू हो चुका होगा। उसकी बेटी मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है उसकी सीएम है, इसको इम्प्लीमेंट वो करवा रही है पाकिस्तान में। लेकिन 100% आप देख लेना कि वहां की जो जिहादी तंजीमें हैं, ठीक है ना, वहाँ जमात इस्लामी है, वहाँ का जो हमारा ये अपना लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, इनके जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो शुरू कर चुके होंगे रिएक्शन कि आप ये क्या हिंदुआइज क्यों कर रहे हो, क्यों काफिरों का नाम दे रहे हो, क्यों आप। तो ये सारी बातें जो है ना वो शुरू वहाँ पर हो चुकी होंगी। तो पहले तो मुझे इस पे एक प्रश्न चिन्ह ये है, आने वाला समय बताएगा कि क्या मरियम नवाज साहिबा इस बात को इम्प्लीमेंट करवा सकेंगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, इतिहास इसके साथ में नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि वहां पर महाराजा रंजीत सिंह का एक घोड़े के ऊपर सवार उनका एक बुत भी है लाहौर में। तो उसमें भी ऐसा है कि कुछ जो लाहौरी हैं ये मानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का जो काल था कि 1804 से 1839 उनके मृत्यु तक, वो बहुत स्वर्ण काल था पंजाब के लिए, कि पंजाब की तरक्की, पंजाब में हर बंदे की खुशहाली, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए काम किया। तो उसकी याद में वहां पर जो बुत लगा था सब मानते थे। लेकिन जो जिहादी थे ये कहते थे कि एक काफिर का बुत लाहौर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो बार बार आके उसको डिसिक्रेट करते थे। उस बुत को कई बार आकर के उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की। तो ये आवाजें जो वहां पर है ना वो रहने वाली हैं। ये जो सो कॉल्ड एंटी काफिर जो आवाजें हैं ना वो वहां पर बंद नहीं हो सकती, किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि आर्मी भी उनकी सपोर्ट करती है वहां पर। तो वो जो आवाज है वो आएगी, वो देखना आप आकर के, ये सब चीजों को जो एक्सेप्ट नहीं करेगी जो चेंजेस हो रहे हैं। और दूसरा जो है कि अगर ये स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देख रहे हैं, मैं अगर दूसरे पॉइंट पॉजिटिवली सोचूं तो बात अच्छी है कि आप करिए। आपको आपके पूर्वजों में, आप जिन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया था, असल में तो देखिए कि जो वैदिक परंपरा हमारी चल रही है ना, तो वो सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ, हड़प्पा वहाँ,
मोहनजोदड़ो, हाँ, तो सारी की सारी विरासत तो हमारी सनातन की है। तो आप पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे ना, तो क्या होगा कि एक शुरुआत अच्छी हो सकती है। ये एक मेरी ना, जिसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग है, कि अगर उस जाएंगे, हो सकता है लाहौर से शुरू हो, बाद में दूसरे शहरों तक जाएं, उनके नाम में तब्दीलियां आए, और एक जो उनकी वहां पर, आपको पता है उनकी जो हिस्ट्री बुक्स में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? ये नहीं पढ़ाया जाता उनको कि चाणक्य आपका पूर्वज था, ये नहीं पढ़ाया जाता पतंजलि आपका पूर्वज था, ये नहीं पढ़ाया जाता जिसने संस्कृत को ग्रामेटाइज किया पाणिनि, वो आपके पूर्वज थे। दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो थी वो आपके यहाँ थी, तक्षशिला, जिसको आप जो टैक्सला कहते हैं, ये नहीं पढ़ाते। उनको पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान तो 1947 में नहीं बना था, पाकिस्तान 712 एडी में बन गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है पाकिस्तान आया था। तो ये मानसिकता जो है ना, ये उनको बदलनी अगर है, मैं वापस से कहता हूँ, ये विशफुल थिंकिंग है। बदल देंगे तो क्या होगा कि आपस में रस्से जुड़ जाएंगे, आकर कन्वर्ज हो जाएंगे, क्यों, है ना। और नहीं बदलेंगे, और जो मुझे मुझे मैं प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं है कि जितना ज्यादा। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक और चीज सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है क्यों किया गया, ये क्या पर्पज है नवाज शरीफ का या मरियम नवाज का? जी, ये थोड़ा, हाँ, दो पर्पस है। एक तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि देखिए, हम जो है अपने पुराना, हमारा जो हेरिटेज है उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा प्रोग्रेसिव जो है ये लोगों को स्टैंड जो है दिखाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वहां पर भी जो थिंक टैंक्स जो है, उन्होंने देखा है कि भैया जिस मोड़ के ऊपर हमारी कंसंट्रेशन पहुंच चुकी है भारत और पाकिस्तान की, इससे अगला पड़ाव जो है ना जी, वो बहुत ज्यादा वो खतरनाक पड़ाव है। क्योंकि आप देखिए कि आपने अब एक ही जो है, मैं वाकई में बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उस विषय पे फिर अलग से एक बार शो करेंगे, कि एक वार हेड जो हाइपरसोनिक है यहाँ से जाता है, उसकी ना हमें गारंटी है कि उनके वार हेड जो है वो कन्वेंशनल वेपन लेके आया है कि उसमें न्यूक्लियर है, ना उनके पास गारंटी है इस बात की कि हमारा यहाँ से वार हेड जो जा रहा है, जो हमारा ब्रह्मोस जा रहा है या कोई और जा रहा है, तो वो क्या, क्योंकि आपके पास में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है डिटेक्ट कर सको। तो वो चीज, वो जो एक कल को जो हम सोचने से भी कतराते हैं कि इस प्रकार का न्यूक्लियर फ्लैश जो, क्योंकि आगे कभी भी जिस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, उस लेवल से आगे हो सकता है। तो थोड़ी सी मैं तो यही मानता हूँ, देखिए हम लोग तो, हमारे यहाँ पर तो क्या है कि ईश्वर से माना जाता है सद्बुद्धि हमको भी दे और बाकी भी मानव जाति को दे। तो हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि दे, पाकिस्तानियों को भी। देखो आप, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। तो अगर ये चीज जो उन्होंने शुरू की है पॉजिटिवली, हालांकि मैं बार बार कहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं है कि जितना ज्यादा जहर उनके यहाँ पर दिमागों में, उनके दिलों में भर दिया गया है ना, उसको पता नहीं निकले ना निकले, कितने साल लगे निकलने में। लेकिन अब अगर शुरुआत होती है तो थोड़ा उनको आर्मी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो, ये हमारी हेरिटेज की बात है, आपका काम है, आर्मी का काम सुरक्षा का है, आप वहां तक रहो, आप इन मैटर्स में ना हो। लेकिन इतनी उन पाकिस्तानियों में कभी हिम्मत उन्होंने दिखाई नहीं है। तो चलो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। पहले तो मेरी प्रेडिक्शन बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर से ही ये जिहादी तंजीमें हैं, देखना मैदान में आ जाएंगी और मरियम नवाज का जीना दूभर कर देंगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, पाकिस्तान ने कोशिश की नाम चेंज करने की, लाहौर के कुछ एरियाज की हिंदू नाम रख दिए, जो प्री पार्टीशन के नाम वो रख दिए। उनकी सोच अच्छी होगी कुछ लोगों की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उससे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान बदलेगा या पाकिस्तान चेंज करेगा। और जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेंगे, हमारी दुश्मनी रहेगी। अगर कोशिश किया जाएगी दोनों के बीच में दोस्ती की, तो एक बड़ा भाई बैठा है अमेरिका, जो ये होने नहीं देगा। चाइना तो शायद कर भी दे, लेकिन अमेरिका हमारी दोस्ती को होने नहीं देगा। जो दोस्ती के पीछे आगे बढ़ेगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, जैसे भुट्टो को दी गई थी, जैसे बाकी लीडर्स को दी गई थी, जैसे इमरान खान ने अमेरिका को थोड़ा सा पूछा उससे कुछ। तो आज इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि चलो सारा कुछ अच्छा हो, रिलेशन डेवलप हो। और पार्टीशन हो गया, लाइन खिंच गई है, लेकिन पाकिस्तान ना सुधरा है ना सुधरी है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे 1% लोग हो, वो मुझे नहीं लगता सक्सेस हो पाएंगे। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे पूछेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।